टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। केंद्र सरकार ने हाल ही परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मद्देनजर नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को टाल दिया गया है और एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य यानी कि छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूं और इसके अलावा ये निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर यानी कि लगातार परीक्षा स्थगित या लीक को होने को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। उसी बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है कि जो नीट पीजी की परीक्षा थी उसको भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को टाल दिया गया है और एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही नई परीक्षा का ऐलान किया जाएगा। वहीं नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैसले पर खेद भी व्यक्त किया है और साथ ही 23 जून को यानी कि आज ये परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है और एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान भी जल्द करने की तैयारी है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल, तो राजधानी लखनऊ से राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगर बात की जाए नीट की परीक्षा को लेकर तो जिस तरीके से नीट पीजी की परीक्षा लीक हो गई थी और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद दोबारा जो है अगर बात की जाए तो यूजी जो पीजी नीट की परीक्षा पीजी नीट की परीक्षा जो स्थगित कर दी है, इसके लिए केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा रद्द की जाती है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि जो पीजी नीट की परीक्षा है इसको रद्द किया जाता है और इसके लिए हमें खेद है। और दूसरी चीज स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि कहीं न कहीं इस परीक्षा को हम जल्दी ही तय करेंगे, इसकी डेट जो है जल्दी है तय करेंगे और तय करने के बाद इस परीक्षा को फिर से हम दोबारा करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से परीक्षाओं का लीक का सिलसिला चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अशुभ संकेत है। कहीं कहीं देखा जाए छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। जी आरती, वहीं मैं पवन का रुख करूंगी। पवन, जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, नीट पीजी की भी अब परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या लगता है कि इस परीक्षा में भी कोई गड़बड़ी की आशंका थी? आरती, देखिए, अगर हम बीते कई महीने की या बीते दिनों की बात करें तो लगातार परीक्षाएं, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे अन्य जिस तरीके की परीक्षाएं अभी तक आयोजित की गई उनकी बात की जाए, चाहे आरओ की बात की जाए या पुलिस सिपाही भर्ती की बात की जाए, तो तमाम इन परीक्षाओं में इस तरीके की जो गड़बड़ियां देखने को मिली है, इसको देखकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जो परीक्षा होनी थी नीट पीजी की उसको स्थगित कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि छात्रों के हितों को देखते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि अभी इसकी क्या तारीखें होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द इसकी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इस तरीके की परीक्षा को आयोजित किया जाता है, इसमें किस तरह से गड़बड़ियां आती है, क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में हो जाता है और जो इनकी साल भर की जो मेहनत है, जो पढ़ाई है, ये तमाम ऐसे जो छात्र हैं जो अपने घरों को छोड़कर दूर दराज के जनपदों में, जिलों में रहकर पढ़ाई करते हैं, तमाम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में जब प्रतियोगी परीक्षाएं इस तरीके से रद्द कर दी जाती है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो छात्रों का मनोबल है वो टूटता है और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर
इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को या इस तरीके जी। की परीक्षाओं में आखिर ये गड़बड़ियां किस तरीके से हो रही हैं? अगर हम राजेश, प्रयागराज की बात जिस करें, प्रकार से ये परीक्षा रद्द कर दी गई, आज ही पेपर होना था, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए आरती, अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से पीजी नीट की परीक्षा जो रद्द की गई, कहीं कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर खेद व्यक्त किया हुआ है। और जी। दूसरी चीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि मैं इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा, जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि जैसे जो अभी यूजीसी नीट की परीक्षा जो अभी कैंसिल की गई थी, उसके अलावा तमाम परीक्षाएं अगर देखा जाए तो चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की हो, चाहे सीएसआईआर नेट की हो, सारी परीक्षाएं लीक हो रही। तो उसी जी। तरीके से उसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार ने नीट पीजी की भी परीक्षा को रद्द कर दिया है। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेद जताया है परीक्षार्थियों से कि इसके लिए हमें खेद है। दूसरी चीज है कि परीक्षार्थियों के लिए शुभ सूचना यही है कि अगली तारीख जल्दी ही स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जी जल्द ही जारी कर सकता है। पवन, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, छात्रों में कब इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख सामने आया है? देखिए आरती, जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्व में भी चाहे आरओ की परीक्षा की बात की जाए या पुलिस भर्ती की परीक्षा की बात की जाए, कहीं न कहीं उसके पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। तमाम जो परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके पेपर लीक होने की बातें सामने आई। ऐसे में प्रयागराज, चूंकि प्रयागराज में केंद्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देश के कोने कोने से छात्र आते हैं, यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने करियर की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो प्रयागराज में छात्रों को इस बात को लेकर और जिस तरीके से परीक्षाएं जो रद्द हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर इन तमाम तरीके का जो आक्रोश है वो पूर्व में भी हम सबने देखा है। और लगातार इस बात को लेकर छात्र जो है आंदोलनरत है कि आखिर इस तरीके से इतने बड़े परीक्षा का जब आयोजन होता है तो किस तरीके से गड़बड़ियां आती है और गड़बड़ियां आने के बाद इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। इस तरह के तमाम सवाल जो छात्रों ने पहले भी उठाए हैं और निश्चित रूप से ये सवाल लाजमी है, क्योंकि अगर हम तस्वीरों की बात करें तो बीते कई दिनों से या बीते दिनों पहले जब इस तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई है, हालांकि उस पर भी तमाम तरह की कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं खतरे में है। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि आखिर छात्रों के जिंदगी के साथ इस तरीके का जो खिलवाड़ है वो कहा जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल पवन, कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही रुक करती हूं मैं राजेश का। राजेश, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, वहीं एक बार फिर से नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिलहाल कब तक ये परीक्षाएं दोबारा कराई जा सकती हैं? देखिए आरती, अगर हम बात करें नीट पीजी की परीक्षा को लेकर तो नीट पीजी की परीक्षा जिस तरीके से रद्द की गई, कहीं कहीं इसके लिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने भी रद्द किया है। और दूसरी चीज आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा अभी कुछ दिन पहले कैंसिल की गई थी, रद्द हुई थी, लीक हुई थी, उसके बाद फिर से नीट पीजी की परीक्षा को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। तो जाहिर सी बात है, कहीं कहीं देखा जाए तो छात्रों के साथ हमारे देश के जो युवा है, जो हमारे देश के फ्यूचर है, जो हमारे देश के भविष्य है, कहीं कहीं उनके जिंदगी के साथ, उनके सपनों के साथ ये जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश, जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आज फिर एक बार फिर आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, सरकार पे हमलावर है, कहीं कहीं देखा जाए तो आज जिस तरीके से नीट पीजी की परीक्षा को रद्द किया गया, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष बिल्कुल हमलावर होगा सरकार पर। और लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है भी, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस की अगर बात की जाए और आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन इसके लिए कर रही है। और आपको बता दें लखनऊ में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, जो परीक्षा लीक हुई थी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो अब फिर से जहां पे एक बार नीट पीजी की परीक्षा कैंसिल की गई है, रद्द की गई है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है फिर से दोबारा अब सरकार पर सवाल उठाता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए सड़क पर कहीं न कहीं देखा जाए, सड़क पर भी संग्राम करता हुआ जी राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वही इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां धनेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनेश, लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं टाल दी जा रही हैं। वही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और परीक्षा को यानी कि नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। धनेश जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, आरओ की बार परीक्षा पहले लीक हुई, उसके बाद पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई, फिर नीट की परीक्षा लीक होती है और पीजी की परीक्षा लीक होती है। तो लगातार ये सवालिया निशान खड़े होते हैं सरकार की जो शिक्षा मंत्री है, इस तरह की व्यवस्था है। तो प्रदेश सरकार भले ही कहती है कि नकेल कसा जाएगा, जो नकल करने वाले से नकेल कसा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो नकेल की किसी भी तरीके का नकेल नहीं लग पा रहा है और शिक्षा माफिया जो है सारी शिक्षा जो व्यवस्था उसमें पानी फेर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार साल भर से तैयारी करते हैं बच्चे, जो ईमानदारी से जो तैयारी करते हैं, उनकी जो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या करनी है, देखिए भाई साहब कुछ बच्चे खड़े हैं जी बिल्कुल बात करिए छात्रों को। क्या कहेंगे जो लगातार जो है परीक्षाएं लीक होने से, क्या कहेंगे आप? बहुत गलत है, सारे पेपर जो है लीक हुए हैं। पिछले एक सालों से देखा जाए तो करीब बताया जा रहा है कि 45 पेपर लीक हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा है। सोचना चाहिए सरकार, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे रूम पे लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बगल वाले सब आते हैं, बाहर तैयारी करते हैं, सब आते हैं, तो सोचना चाहिए सरकार क्या व्यवस्था जो है लीक हुई लगातार जो करता चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा उससे कोई फायदा होगा। ये सब बस ऐसे ही आ रहा है कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो लीक हो रहे पेपर जो है, क्या लगता है? मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेट के पेपर है वो ज्यादातर लीक हो रहे हैं, बाकी सेंटर के पेपर आजकल लीक हो जा रहे हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, ARO का हो गया, तो उससे सोचना चाहिए सरकार को। ये सब कहाँ से खामियां लग रही है आपको? खामियां बड़े स्तर पे लीक हो रहा है, छोटे स्तर पे मुझे नहीं लग रहा लीक हो रहा है। जो बड़ी बड़ी संस्था है जहाँ से पेपर बन रहा है वहीं पे लग रहा है घूस खा लेते हैं। तो सरकार दावे करने की एकदम नकेल कसा जाएगा, सरकार बस ऐसे कर रही है, उनको तो बस अपना वोट पा गए, फिर उसके बाद से कोई मतलब नहीं है बस। आप क्या कहेंगे जो है लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? जैसे बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अब बताइए साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है पेपर देने गए लीक हो गया पेपर। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो जाएगा दोबारा पेपर दे करके चलाएगा पैसे दे करके, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जिसकी एज निकली जा रही है, वो आखिर क्या करेगा? फिर बाद में यही होगा कि कहीं जॉब नहीं लग पाएगी। क्या लगता है कहाँ से दिक्कतें हैं लीक हो रही पेपर? तो दिक्कतें मतलब गवर्नमेंट लेवल पे है, क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे पेपर लीक होता है तो जो बड़े लोग हैं पैसे दे करके पेपर हो जाता है इस तरीके से। तो अगर हमारी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे सख्त कानून लाएगी, मतलब कानून तो लाइए सरकार से भी लीक हो रहे पेपर, लीक हो रहा है, सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। अगर इम्प्लीमेंट हो सही से तो फिर कहाँ दिक्कत रह जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो छात्र है खुद कहने की व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से रहनी चाहिए, कहीं न कहीं बड़े स्तर पे ही पेपर जो है वहीं से आउट हो जाते हैं, बाद में आते हैं जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनके जो है वो घर से अपने घर से दूर होकर के आगे यहाँ गोरखपुर या भी कहीं भी तैयारी करते हैं, तो उनके पूरे जो है। जी धनेश, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की नई तारीख के बाद जल्द ही ऐलान करने की बात कही जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर से हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, नीट पीजी की यानी कि प्रवेश परीक्षा जो आज होनी थी, फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है, अभ्यर्थियों का क्या कहना है? बात किया है कि नीट का परीक्षा के एग्जाम जो पेपर कैंसिल किया गया था, उसको ले कहीं ना कहीं जो है कानपुर में जो है स्टूडेंट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है जो 11 लाख स्टूडेंट जो यूपी एग्जाम बैठना था, वो भी कहीं ना कहीं नर्वस हो गए, डिप्रेशन में आ गए हैं। पर अगर नीट की परीक्षा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनजीटी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पहले जो उसका जो टोटल का मार्क्स था पहले उसको बढ़ाया गया, फिर जो उसका स्कोर था उसको बढ़ाया गया। लगातार जो एनजीटी के एग्जाम को लेकर के कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो है जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब तक जो है पूरे देश में जो है 56 से 60 बच्चे जो है सुसाइड कर चुके हैं एनजीटी एग्जाम को लेकर के। पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है आरती की, अगर जो कानपुर में जो जिस तरीके से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे कोचिंग मंडी में काकादो में, क्योंकि अगर बात की जाए कोचिंग मंडी काकादो की जो पूरे यूपी में जो फेमस है कानपुर में, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए एनजीटी की बात करें या किसी भी कंपटीशन की अगर बात की जाए, इससे पहले भी अगर परीक्षा की बात की जाए तो पेपर लीक होने का जो सवाल लगातार जो है इस मामले में सरकार घेरे में लगातार चली आ रही है। और वही अगर इस बार
अगर बात की जाए पूरी तरीके से विपक्ष जो है, चाहे राज्य सरकार की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, विपक्ष पूरी तरीके से उपेंद्र, केंद्र सरकार नई गाइडलाइन जारी करती है, नई अधिसूचना जारी करती है, नई शिक्षा नीति जारी करती है, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक परीक्षाएं लगातार टाली क्यों जा रही है? जी कहीं ना कहीं अगर इसकी बात की तो सरकार के जो मुलाजिम है वो इसमें जिम्मेदार नजर आते हैं आरती, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा का जो एग्जाम का सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है उसमें पूछताछ जो की जा रही है, अभी तक जो है किसी प्रकार से अभी तक जो स्टूडेंट अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि क्या कहाँ से कमजोर वीकनेस पकड़ी गई है, जो सॉल्वर पकड़े गए हैं अभी उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। या अगर बात की अगर संबंधित केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है मीडिया के सामने आके क्लियरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ है। पर अगर इस बात को, अगर इस परीक्षा की बात की जाए, सीबीआई जो है उसको अपने उस अंडरटेकिंग लेने के मूड में है, या अगर सीबीआई जांच बैठने की मांग हो रही है या जांच हो भी रही है, तो उसका लेवल है, उसका जो टाइमिंग है, उसका जो इंतजार जो है स्टूडेंट जो है वो चाह रहे हैं निष्पक्ष हो। पर अभी भी जो सरकार कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट की बात की जाए या गार्जियन की बात की जाए। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे, एक के बाद एक परीक्षाएं टाली जा रही है, उसके बाद लगातार छात्रों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन किया है, यानी कि एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह पूर्व केंद्र सचिव प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का पदभार सौंप दिया गया है। वहीं सुबोध कुमार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कंपल्सरी वेट पर रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार परीक्षाओं को लेकर, यानी कि परीक्षा रद्द हो या फिर लीक मामले को लेकर लगातार एनटीए पर सवाल निशान खड़े हो रहे थे कि पेपर लीक के मामले में अब बड़ा कड़ा एक्शन हो सकता है। वहीं आज एनटीए के यानी कि प्रदीप सिंह खरोला बनाए गए अब एनटीए के नए डीजी। वहीं शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट दी थी। वहीं सीबीआई को नीट पेपर लीक की जांच सौंपी गई है। वहीं इस पूरे मामले में लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। उस बीच बड़ा फैसला लिया गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, जहां लगातार पेपर स्थगित और पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए सवाल निशान के घेरे में नजर आ रही थी और बड़ा एक्शन अब केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। एनटीए को लेकर के जो बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि परीक्षा घोटाले के मामले में बात की जाए या फिर परीक्षा लीक मामले की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके फॉर्म भरे जा रहे थे, मोटी रकम भी वसूली जा रही, क्योंकि जो सरकार के खाते में पहुंच रहा था, उसके बाद से लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई और प्रदर्शन की संख्या देखने को मिली, सड़कों पर लोग उतरे और उसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर याचिका भी दायर की थी। लेकिन इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी थी, लेकिन जो अभ्यर्थियों का आक्रोश था वो कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हुआ था। और जिस तरीके से नीट परीक्षाओं की बात की जाए, जो 62 अभ्यर्थियों के 720 में से 720 जो अंक आए थे उसको लेकर के भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। और उसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जिनके अंक पूरे के पूरे आए हैं वो लोग एक बार फिर से परीक्षा देंगे। लेकिन फिर इस मामले को लेकर के जो लापरवाहियां थी वो लापरवाहियां लगातार देखी जा रही थी, जिसके बाद एनटीए के जो डीजी थे उनको जो है फिलहाल उनके पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद जो प्रदीप सिंह खरोला है उनको अतिरिक्त इसका प्रभार दिया गया है, यानी कि वो इस प्रभार को देखेंगे और जो इस मामले की जो सुविधाएं हैं उसको देखेंगे कि आखिर पेपर लीक की जो जानकारियां हैं वो कहां से आ रही हैं और पेपर लीक जो हो रहा है वो जिस एजेंसी को दिया जाता है वो किस तरीके से पेपर लीक करा रही थी। इसके बाद ही अगर बात की जाए जो सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, सीबीआई की जांच में अगर बात की जाए सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर के तो सीबीआई करीब एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं टाली जा रही है या फिर रद्द की जा रही या फिर पेपर लीक हो रहा है।
एनटीए पूरे मामले में सवाल निशान यानी कि के घेरे में, लेकिन ये कार्रवाई बहुत महज छोटी नहीं नजर आ रही है। हाँ देखिए, कार्रवाई की अगर बात की जाए, कार्रवाई तो फिलहाल डीजी को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जो अभी और एक्शन देखने को मिलने की बात है, या फिर जिस कंपनी को पूरी जांच पूरा जो पेपर की जानकारी दिया थी उस कंपनी को भी कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड करने की बात की जाए, तो इस मामले को लेकर के ही जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, तो सीबीआई ने भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी। और बीती रात की अगर बात की जाए, सीबीआई ने जो कुशीनगर में एक निखिल नामक जो व्यक्ति को हिरासत में लिया था, 8 घंटे तक उसको जो है पटरौना थाने में रख करके जिस तरीके से पूछताछ हुई, लेकिन किसी तरीके से पूछताछ में खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली, 8 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। यूपी के कन्नौज जिले में एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस जौनपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 45 लोग सवार थे, जिसमें 25 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। जिसके बाद सभी घायलों को पुलिस और यूपीटा की मदद से तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सभी का इलाज चल रहा है। एक मिनट, बस में कितनी सवारी होंगी वैसे? 70 की शायद सीटें नहीं होंगी, पर उसमें मतलब ज़्यादा भरा तो 70 के ऊपर ही, मतलब 10-15 या 20-25 कुछ एक्स्ट्रा थे। कारण जो है ड्राइवर ने गाड़ी जो है नीचे एक्सप्रेस वे पे पलट दी, कट नंबर 159 पर। उसमें जो घायल हुए थे लोग तत्काल उन्हें यूपीडीआ और यूपी पुलिस के लोगों द्वारा तत्काल यहाँ से एम्बुलेंस से तिरवा हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है और इनके सामान की सुरक्षा की जा रही है। सवारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान के जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलट गई, जिस वहीं आपको बता दें कि हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में यानी कि हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बस पलटी थी, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जहां राहत बचाव का काम किया गया। वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है, कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर इस दौरान मौजूद नजर आया। वहीं आपको बता दें कि कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं हादसे से सब कोई हैरान नजर आया। वहीं आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये बस पलटी थी और जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कन्नौज जिले में ये डबल डेकर बस जा रही थी, इस दौरान हादसे का वो शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस जौनपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 35 लोग सवार थे, जिसमें 25 से ज्यादा सवारियां घायल बताई जा रही हैं। जिसके बाद सभी घायलों को पुलिस और यूपीटा की मदद से तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सभी का इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि डबल डेकर बस पलट गई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ये बस दिल्ली की ओर जा रही थी, इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राहत बचाव का काम तुरंत ही चालू कर दिया गया और जिसके बाद जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस दौरान घायलों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाती हूँ। एक मिनट, बस में कितनी सवारी होंगी वैसे?
तो 70 की शायद सीटें नहीं होंगी, पर उसमें मतलब ज़्यादा भरा तो 70 के ऊपर ही मतलब 10-15 या 20-25 कुछ एक्स्ट्रा थे उसमें भरे थे। कारण जो है ड्राइवर ने गाड़ी जो है नीचे एक्सप्रेस वे पे पलट दी कट नंबर 159 पर। उसमें जो घायल हुए थे लोग तत्काल उन्हें यूपीडिया और यूपी पुलिस के लोगों द्वारा तत्काल यहाँ से एम्बुलेंस से तिरवा हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है और इनके सामान की सुरक्षा की जा रही है। सवारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान के जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वही बड़ा हादसा हो गया जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल होने की सूचना सामने आ रही है। वहीं जैसे ही सूचना पुलिस के आला अधिकारी को पहुंची, सब मौके पर मौजूद नजर आए। राहत बचाव का काम किया गया, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये बस दिल्ली की ओर जा रही थी, इस दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पर यह हादसा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कन्नौज से राम ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम ऋषि, ऐसा क्या हुआ कि डबल डेकर बस पलट गई और इतने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए? देखिए, आपको बता दें, सौरिक थाना क्षेत्र का मामला 198 किलोमीटर का ये मामला है। सुबह जब 4 बजे समय होता है तो डबल डेकर बस लखनऊ से जौनपुर के लिए रवाना होती है, तो वहाँ जो है ड्राइवर को झपकी आ जाती है। झपकी आने से डिवाइडर से टकराकर बस पलट जाती है। उसमें लगभग 42 सवारियाँ बैठी होती हैं। उसके बाद जो है 24 सवारियाँ घायल हो जाती हैं, उसमें 14 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसकी सूचना जो है पीडा जो टीम है स्थानीय सौरिक थाने को फोन करती है। उसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को जो है उपचार के लिए भेज देती है। जी, इस हादसे में कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं राम ऋषि? देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें लगभग 26 लोग घायल हैं, जिसमें 14 लोग गंभीर रूप से हुए थे। उसके बाद 2 ज्यादा गंभीर हैं, उनको जो है ये मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर कर दिया गया है। और पुलिस जो है जिनको चोट नहीं है उनको जो है अपने अपने जिले में जो सवारियां जा रही थी उनको भेज दिया गया है। हालांकि जो इस पूरे हादसे में यात्रियों का कुछ कहना है? जी, यात्रियों का कहना है कि हम अपने जो है कोई प्राइवेट नौकरी जो कर रहा था, कोई किसी काम से अपने घर के लिए रवाना हुआ था। हालांकि जो घायल हैं और जो पैसेंजर उसमें राम ऋषि, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके सीओ ओमकार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। सर, डबल डेकर बस पलट गई, यहाँ से जो घायलों को भेजा गया था एम्बुलेंस से, तो उसमें तिरवा जो कॉलेज है उसके अंदर 14 यात्री थे और 11 यात्री यहाँ पर थे। जो है जिनकी जो तिरवा भेजे गए थे उनकी थोड़े 2-3 लोगों पे ज्यादा चोटें थी और बाकी जो 11 थे उनकी ट्रीटमेंट कर दिया गया। उनकी जो फैमिली थी यहाँ पे, जो लोग और बचे हुए थे, उसमें चूंकि सामान दबा हुआ था उसको भी निकलवा दिया गया है और उन लोगों को जाने की यहाँ से व्यवस्था कर दी गई है। बस पलटने की क्या वजह सामने आई है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसमें जो है संभवतः उसको ड्राइवर को या तो नींद आ गई है, इसी के कारण वो बस जो है, चूंकि वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो लेफ्ट साइड में जाके बस नीचे जो एक्सप्रेस वे के किनारे जो जगह रहती है उसमें नीचे चली गई, करीब 10-12 फुट नीचे जो है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।